हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। हम इस वीडियो में जुलाई का मंथ पार्ट 4 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। मैं तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे 200 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 250 स्टूडेंट उस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे क्विज, बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन डालते रहता हूँ। तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई पार्ट 4 है। इस वीडियो के साथ में हम जुलाई मंथ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगस्त महीने हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगस्त महीने में एक और वीडियो डालूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसका अगस्त महीने का, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ द ड्रोन टू इंस्पेक्ट पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन पावर। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट बना है, जो पहला स्टेट बना है जो पावर लाइंस होती है हमारी, और उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, और जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, उनको सर्वे करने के लिए, उनको देखने के लिए कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, ड्रोन का यूज़ करेगा। ड्रोन जाएगा, भी इंसान नहीं जाएगा ऊपर सर्वे लाइन पे, पावर लाइन पे ड्रोन जाएगा। ड्रोन उसको अच्छे से देखेगा और ड्रोन इसको क्या करेगा, ठीक करेगा। तो कौन सा स्टेट बना है, तो ये स्टेट बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन जो कंपनी है, उसने इसको लॉन्च किया है, उसने इसको क्या किया, बनाया है। 16 ड्रोन यूज किए जाएंगे और वो मैक्सिमम 50 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं वो ड्रोन। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो गवर्नर महाराष्ट्र के भी हैं और गोवा के भी हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग है, इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये इसको रिलीज करता है। तो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, इंडिया की रैंक है 21। इंडिया की रैंक है इसमें 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया का कितना सेल है 2019 में, 2.477 बिलियन डॉलर, 2.477 बिलियन डॉलर इंडिया की क्या सेल है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है। पिछले साल हमारी रैंक थी 19 नंबर पे थे हम, इस बार हम 15 नंबर पे आ गए हैं। और नंबर 1 रैंक है इसमें यूएसए की, नंबर 2 रैंक है चाइना की। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारी रैंक कितनी है इस बार, 15। ये आपको याद रखना है। सूरज कदे मर्दा नहीं, सन नेवर डाइज, बुक ऑथर्ड बाई हुम। एक बुक आई है जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं है। ये बुक किसकी है, तो इस बुक के ऑथर हैं बलदेव सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बलदेव सिंह क्या हो गए, इस बुक के आंसर हो गए सूरज कदे मर्दा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्टेड बाई विच स्टेट यूटी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसमें ये होगा कि आपको अभी क्या होता है, अगर आपको राशन लेना होता है तो आपको शॉप पे जाना पड़ता है, वहाँ से आप राशन लेके आते हो। अभी आगे से ऐसा नहीं होगा दिल्ली में। दिल्ली की योजना है, अगर अभी आपको राशन लेना है तो इस योजना के तहत ये होगा कि आपको ऑनलाइन आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी राशन की। तो ये किसने स्टार्ट किया, दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दिल्ली के गवर्नर कौन है, अनिल बैजल हैं, और सीएम है अरविंद केजरीवाल। टू इंश्योर द मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट एन इनिशिएटिव कॉल्ड मनोदर्पण लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। मनोदर्पण इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसमें ये होगा मनोदर्पण में कि जो स्टूडेंट होगा उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये मनोदर्पण इनिशिएटिव किसका है, तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है अभी, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट वन इज, लालाजी टंडन पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। लालाजी टंडन की डेथ हो गई है, ये तो फॉर्मर गवर्नर थे कौन से स्टेट के, तो ये बिहार और मध्य प्रदेश दोनों के गवर्नर रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, बिहार एंड एमपी दोनों के गवर्नर रह चुके हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट वन इज, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द SAP इंडिया सब कंटिनेंट। जो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग है, इसने अपना प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। तो कौन है वो, कुलमीत बावा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या बने, MD बने और प्रेसिडेंट बने SAP के, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेनहेम जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है SAP का। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीनों आएंगे। तो इन तीनों के हेड हो गए कुलमित बावा। और CEO कौन है इसके, क्रिस्टीना कैलिन।
क्रिस्टीना कैलिनसी के सीईओ हैं एसएपी के। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक हेडक्वार्टर इन करूर तमिलनाडु। करूर व्यासा बैंक जिसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है, उसके एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो उसके एमडी एंड सीईओ बने रमेश बाबू बोडू। रमेश बाबू बोडू उसके क्या बने? एमडी एंड सीईओ बने। हेडक्वार्टर करूर में है। टैगलाइन है इसकी स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है। और जो पार्था प्रतिम सेनगुप्ता है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के क्या बने? अभी एमडी एंड सीईओ बने इंडियन ओवरसीज बैंक के। और संजय चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। एंड एसएस मल्लिकार्जुन राव ये पीएनबी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट वन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है हमारा सीबीडीटी, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है सीबीआईसी के साथ में। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। दोनों ने अपना एमओयू साइन किया है। एमओयू में ये होगा कि जो भी डेटा शेयरिंग किया करेंगे एक दूसरे के साथ में, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करेंगे। अगर सीबीडीटी को किसी डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो सीबीआईसी से ले सकता है, और अगर सीबीआईसी को किसी डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो सीबीडीटी से ले सकता है। दोनों के बीच में क्या होगा? एक एमओयू साइन हो गया। चेयरमैन कौन है? सीबीडीटी के प्रमोद चंद्रा। एंड सीबीआईसी के कौन है? एम अजित कुमार। नेक्स्ट वन, हुम हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं एनएमडीसी। तो एनएमडीसी के एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो इसके एमडी एंड सीईओ बने सुमित देव। सुमित देव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो बने प्रकाश चंद्रा। प्रकाश चंद्रा के कौन बने? एमडी एंड सीईओ बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज गोधन नया योजना हैज स्टार्टेड बाई विच स्टेट। गोधन नया योजना ये कि कौन सी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट की स्कीम है। इसमें ये होगा कि जो गोबर होगा उसको 2 रुपये पर केजी स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा, फिर उसका वर्मी कंपोस्टिंग होगा और उसको जब बाद में यूरिया बना के उसको दोबारा फार्मर्स को ही बेचेगा। तो इसमें 2 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग गोबर खरीदेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गई गोधन नया योजना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर है अनसुया उकेई। अनसुया उकेई इसके क्या गवर्नर हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गुलबेन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। गुलबेन प्राइज ह्यूमैनिटी के लिए मिलता है। इसके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? पहली बार ये प्राइज दिया गया है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट हो गए इसके ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग इससे क्या है? फर्स्ट रेसिपिएंट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया आइडिया समिट 2020 एड्रेस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक इंडिया का एक आइडिया समिट आया था 2020 इंडिया आइडिया समिट करके। तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर इज द थीम ऑफ इंडिया आइडिया समिट 2020। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट एक बुक लिखी गई है, एक क्रिकेटर ने लिखी है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं स्टीव वॉ, उन्होंने इस बुक को लिखा है। स्टीव वॉग ने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। कमेटी सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द क्यूआर बेस्ड पेमेंट। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। मतलब एक कमेटी बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो क्यूआर बेस्ड जो पेमेंट है उनको रिव्यू करेगी कि क्यूआर कितना सही है, कितना ये इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट होते हैं तो उन सब चीज़ों को रिव्यू करेगी। तो इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन है प्रोफेसर दीपक बी फाटक। प्रोफेसर दीपक बी फाटक इस कमेटी के क्या है? चेयरमैन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इन मुंबई और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेमेंट काउंसिल ऑफ द इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ऑन थीम फिनटेक विद बियॉन्ड कोविड। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था इस बार, उसका थीम था फिनटेक विद द बियॉन्ड कोविड। फिनटेक विद द बियॉन्ड कोविड इस बार का थीम था। और ये पहला ही एडिशन था इसका। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का क्या था? पहला एडिशन था। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने किसके साथ मिलकर? फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के साथ मिलकर। तो इसका पहला एडिशन था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज पी हरि कृष्णा बिलोंग टू विच स्पोर्ट। पी हरि कृष्णा रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो एक चेस के प्लेयर हैं पी हरि कृष्णा। और ये आंध्रा के हैं, आंध्रा के गुंटूर से हैं ये। और इनको सेकंड रैंक आई है किसमें? ग्रैंड मास्टर ट्राइथलॉन टूर्नामेंट।
जो हुआ था ग्रैंड मास्टर ट्राइथलन टूर्नामेंट हुआ था बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में, बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुआ था, उसमें इनकी सेकंड रैंक आई है। और ये कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट वन इज द रिपब्लिक ऑफ नाइकरउआ हैज बिकम द विच नंबर ऑफ द कंट्री टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की तरफ से इसको सस्टेनेबल जो एनर्जी होती है उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया ने चालू किया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो अभी नया कंट्री ज्वाइन किया इसको, द रिपब्लिक ऑफ नाकरगुआ। तो इसके 87th कंट्री बन गया है, मतलब इस 87 नंबर का कंट्री बन गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मंगुआ, और इसके प्रेसिडेंट हैं डेनियल ओटोगा। डेनियल ओटोगा इसके प्रेसिडेंट हैं नाकरगुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू रीच 13 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस इंडस्ट्री इन वर्ल्ड। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, 13 लाख करोड़ से बढ़ गया है, 13 लाख करोड़ से आगे हो गया। तो कौन से नंबर की कंट्री बनी है वर्ल्ड में कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ से ज़्यादा है? तो 48 नंबर की कंट्री बनी है, मतलब इससे ज़्यादा 47 कंपनी और हैं जिनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बना है 48 नंबर का। और एशिया की बात करें तो एशिया में कौन से नंबर का है? एशिया में 10th नंबर की रैंक है इसकी। एशिया के अंदर 10th नंबर की रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और पहले नंबर की बात करेंगे तो पहले नंबर पे सऊदी अरमेको ये कंपनी है, जिसका कितना है 1.7 ट्रिलियन डॉलर, 1.7 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका कंपनी का नाम क्या है? सऊदी अरमेको। और सेकंड नंबर पे एप्पल है, थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, फोर्थ नंबर पे अमेजोन है। और ऐसे ही करके 48 नंबर पे हमारा क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल हैज बीन बिल्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल जो 1 किलोमीटर लंबा है कौन से कंट्री में बन रहा है? तो इंडिया में बन रहा है। इंडिया में बन रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? हरियाणा में मेवात से लेके और गुरुग्राम तक बन रहा है। मेवात डिस्ट्रिक्ट से गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये टनल बनेगा, पूरा इलेक्ट्रीफाइड टनल होगा, 1 किलोमीटर लंबा ये टनल होगा और ये इंडिया में बन रहा है। तो वर्ल्ड का पहला ये इलेक्ट्रीफाइड टनल है, रेल टनल। RBI हैज साइंड एन $400 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद विच कंट्री। RBI ने 400 मिलियन करेंसी की स्वैप फैसिलिटी साइन की है कौन सी कंट्री के साथ में? मतलब RBI 400 मिलियन US डॉलर करेंसी स्वैप करेगा कौन से कंट्री के साथ में? तो वो श्रीलंका के साथ में स्वैप करेगा। तो श्रीलंका को इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, इन द फॉर्म ऑफ यूरो, तीनों में से किसी भी फॉर्म में 400 मिलियन डॉलर श्रीलंका को दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। क्या और कैपिटल क्या है श्रीलंका की? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे कैपिटल है श्रीलंका की। प्रेसिडेंट हैं गोटाबोआ राजपक्षा। गोटाबोआ राजपक्षा ऐसे क्या है? प्रेसिडेंट है। PM है महिंदा राजपक्षा। PM कौन है? इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020। लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो ये मिला है अर्नब चौधरी को। अर्नब चौधरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो टुंज मीडिया ग्रुप है वो इस अवार्ड को देता है। टुंज मीडिया ग्रुप इस अवार्ड को देता है। किसको मिला है? अर्नब चौधरी को। नेक्स्ट वन इज एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन 22 to 24 जुलाई 2020। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 22 से लेकर 24 जुलाई तक। तो इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। ये इस बार का थीम था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एयरफोर्स के चीफ कौन है हमारे? राकेश कुमार सिंह। एयरफोर्स के चीफ है हमारे राकेश कुमार सिंह। वॉइस चीफ है हरजीत सिंह वॉइस चीफ हैं। आर्मी के चीफ हैं जनरल MM नरवाने आर्मी के चीफ हैं। और आर्मी के वाइस चीफ हैं SK सैनी। और नेवी के चीफ हैं करमबीर सिंह। और नेवी के वाइस चीफ हैं G अशोक कुमार। तो ये आपको चीफ और वाइस चीफ याद रखने हैं। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2021। जो 4th एडिशन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 का, वो होगा हरियाणा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में कहाँ पे होगा? पंचकुला में होगा। हरियाणा के पंचकुला में ये होगा। और हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। दो ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हरियाणा के, कालेश्वर एंड सुल्तानपुर। और गवर्नर कौन है? श्री सत्यदेव आर्या गवर्नर है। और मनोहर लाल खट्टर क्या है? इसके CM है।
हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड? द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, इस बुक के ऑथर हैं श्री एस जयशंकर, जो हमारे क्या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। वो इस बुक के उन्होंने ये बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर, द फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बुक किसने लिखी है? तो ये वुराल वी आचार्य, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुराल वी आचार्य, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और फिलहाल अभी कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में? एमडी पात्रा हैं, एमके जैन है एंड बीपी कोंगू हैं। एमडी पात्रा, एमके जैन एंड बीपी कोंगू, तीन अभी डिप्टी गवर्नर हैं फिलहाल आरबीआई में, और इनके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच हैज वॉन द फर्स्ट ग्लूसिज इलेक्ट्रिक बोल्ट अवार्ड? इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है जिसको कौन सा अवार्ड मिला है? फर्स्ट ग्लूसिज इलेक्ट्रिक बोल्ट अवार्ड मिला है। तो उसका फेरी का नाम क्या है? आदित्य। आदित्य इस फेरी का नाम है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस फेरी का अवार्ड मिला है फर्स्ट ग्लूसिज इलेक्ट्रिक बोल्ट अवार्ड। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी टू जून 2020 पीरियड? फरवरी से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड था उसमें नीति आयोग के अकॉर्डिंग कौन से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में? तो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में, इन्होंने टॉप किया है, और री भोई मेघालय में ये दूसरे नंबर पर रहे हैं, एंड बहारिच ये उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहा है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 पर रहे हैं। तो ये नीति आयोग का फरवरी से लेकर जून तक का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग का डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गर्ल इन वाइट कॉटन बुक ऑथर्ड बाई हुम? एक बुक है गर्ल इन वाइट कॉटन, तो इस बुक के ऑथर कौन है? इसके अवनी दोषी, इस बुक के ऑथर है अवनी दोषी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यूके में ये बुक पब्लिश होगी बर्न्ट शुगर के नाम से, BURNT बर्न्ट शुगर के नाम से इस बुक को पब्लिश किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व ऑन, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को, 29 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और 2018, 19, 20 तीनों टाइम का एक ही स्लोगन है इंटरनेशनल टाइगर डे का कि सर्वाइवल इज इन आर हैंड, सर्वाइवल इज इन आर हैंड, कि मतलब जो टाइगर्स हैं उनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है। तो इस बार ये स्लोगन है 18, 19, 20 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज द फंड अलोकेशन टू एजुकेशन सेक्टर बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP? तो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो प्लान कर रही है कि जितना भी हमारा GDP होगा उसका 6% हम एजुकेशन सेक्टर को देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जितना भी GDP होगा उसका 6% हम किसको अलॉट करेंगे? एजुकेशन सेक्टर को। तो थैंक यू गाइज, कीप स्टडिंग, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। आप आपकी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, दिस इज द प्रीसियस टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। So thank you for watching the video and God bless you all.